फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसटेट टीजीटी साइंस सब्जेक्ट की मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो इसमें मैंने मैटर इन सराउंडिंग टॉपिक जो क्लास 9th का पहला चैप्टर है, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है, इससे हर बार क्वेश्चन बनता है। अभी मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। तो इसमें ना ये टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके वहाँ से टॉपिक पढ़ लीजिए। जितना मैंने आपको पढ़ाया है आप उतना पढ़ लीजिए। 100% श्योर होके कहती हूँ कि आपका एक क्वेश्चन यहाँ से नहीं जाएगा। जिस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन करी थी एज इट इज़ मैं आपकी वैसे ही प्रिपरेशन करा रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। आप प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज मैं करा रही हूँ आपको मैटर इन सराउंडिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एसटेट के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये 2023 का क्वेश्चन, मैं हर चीज़ आपको प्रूफ के साथ कराती हूँ। मैंने चैनल बनाया तो अपना इंट्रो डाला प्रूफ के साथ, ठीक है। मैंने क्लासेस आपको देने लगी साइंस की, मैंने आपको प्रूफ दिया कि मेरा साइंस से एसटेट क्लियर है, गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड हूँ मैं, ठीक है। तो क्यों आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने प्रिपरेशन की थी एसटेट की एज इट इज़ मैं आपको वैसे ही करा रही हूँ। 1 by 1 स्टेप करके मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ। एक प्लेटफॉर्म पर आप बिल्कुल ट्रस्टेड होकर अगर आप करते हो ना, तो 100% आपको वहाँ पे सक्सेस आपको मिलती है, ठीक है। जगह जगह इधर उधर भागोगे तो देखो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एसटेट टीजीटी साइंस में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मैंने अभी जो आपसे मैटर इन सराउंडिंग टॉपिक करवाया था क्लास नंबर 2 में, मैंने ये टॉपिक आपको करवाया था कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, 100% बनता है। और मैंने बताया था कि कौन से प्रोसेस एक्सोथर्मिक होते हैं, कौन से एंडोथर्मिक होते हैं। देखो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस किसने बात की है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट रिलीज होती है, क्योंकि एक्सो का मतलब होता है निकलना, थर्मिक का मतलब होता है हीट, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट निकले, ठीक है। हीट निकलेगी तो टेम्परेचर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, कम होगा। तो पहला है इसमें रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम। आप देखो, क्विकलाइम हमारा होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और जब हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये जब प्रोसेस होता है, मतलब ये जो रिएक्शन होती है जिस कंटेनर में होती है, धीरे धीरे उस कंटेनर का टेम्परेचर राइज करता है, क्योंकि यहाँ से क्या होती है, हीट निकलती है। अब जिस प्रोसेस में हीट निकलती है वो एक्सोथर्मिक होता है। ये रिएक्शन आपकी क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 में आएगी। जब मैं आपको चैप्टर नंबर 1 कराऊंगी ना क्लास 10th का, उसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी। अभी के लिए आप इसको इतना याद रखें कि क्विकलाइम की वाटर के साथ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। तो इसका मतलब एक तो इसका आंसर फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं। ये कहता है डेल्यूशन ऑफ एन एसिड, एसिड का डेल्यूशन। एसिड का डेल्यूशन क्या होता है भाई? जब हम एसिड के अंदर वाटर को ऐड करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, एसिड के अंदर जब हम पानी ऐड करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी हमारा एक्सोथर्मिक होता है, आपको इतना याद रखना है। उसके बाद है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अब देखो भाई, इवेपोरेशन टॉपिक मैंने आपको कराया था। क्या होता है इवेपोरेशन? जब लिक्विड का कन्वर्जन वेपर में होता है। अब कोई भी बेटा लिक्विड वेपर में कब कन्वर्ट होगा? जब वो हीट को क्या करेगा, लेगा। और हीट जिस प्रोसेस में ली जाती है वो एंडोथर्मिक होता है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। फोर्थ है सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन प्रोसेस होता है जब कोई सॉलिड सीधा गैस के अंदर कन्वर्ट होता है, यानी वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है। और सॉलिड वेपर के अंदर कब कन्वर्ट होगा? जब हम उसको हीट देंगे। जैसे नवरात्र में आप कपूर की गोली का भोग लगाते हो, तो कपूर की गोली को जब आप हीट देते हो तो वो क्या होती है, सीधा उसका कोई भी रेजिड्यू नीचे नहीं बचता, सीधा वो वेपर्स में कन्वर्ट होती है। तो इसका मतलब वो भी हीट एब्जॉर्ब कर रही है ना, तो इसका मतलब सब्लिमेशन भी हमारा एंडोथर्मिक हो गया। तो कौन कौन से एक्सोथर्मिक हो गए? फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ए। आई होप आपको ये अच्छे से एक्सप्लेनेशन इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट है, ये है हमारा 2023 में। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2 क्वेश्चन पूछे गए आपके। टेम्परेचर, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला कह रहा है कि टेम्परेचर चेंजिंग ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब स्टेट चेंज होती है तो उसके दौरान टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। अब भाई मुझे एक बात ये बताओ, भाई जब स्टेट का चेंजमेंट होता है तो टेम्परेचर चेंज होता है, लेकिन प्रेशर
भी तो होता है ना, क्योंकि चेंज ऑफ स्टेट के लिए टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये बात तो सही नहीं है। उसके बाद सेकंड कह रहा है कि ड्राई आइस गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। मैंने आपको कराया था ड्राई आइस, टॉपिक करवाया था। ड्राई आइस क्या होती है, सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस बोलते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि ये हाई प्रेशर के अंडर में कंट्रोल होती है। लेकिन जब हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात करते हैं, अब यहाँ पे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन का मतलब है कि जब नॉर्मल प्रेशर होता है तो अब क्या होगा, वो सॉलिड CO2 है उस पे से प्रेशर हटेगा। प्रेशर हटेगा तो अब पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे। अब पार्टिकल दूर दूर किस स्टेट में होते हैं, गैसियस में, तो ऑब्वियस सी बात है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब ये बात हमारी बिल्कुल सही है कि सॉलिड CO2 गैसियस स्टेट में कब कन्वर्ट होती है, अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। लेकिन जब हाई प्रेशर होता है तो वो सॉलिड CO2 ही रहती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंडिकेट्स वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स। नहीं भाई, मैंने आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट है ये हमारा डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दिखाएगा, ना कि वीकर को। तो ये भी गलत है। देखो अब मैंने आपसे जितना जो करा है ना उसी में से ही क्वेश्चन बन रहा है, तो कितना मतलब ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया उसमें से क्वेश्चन बना है। ठीक है, फोर्थ कह रहा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज जनरली हायर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर ए सब्सटेंस। ये बात बिल्कुल सही है भाई, मैंने आपको एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ाया और एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ाया। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, जब सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है बिना किसी टेम्परेचर के चेंज के, तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। कितनी बताई थी, 334 किलो जूल बताई थी आइस के लिए। ठीक, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्या होता है जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है उस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। तो कितनी होती है वाटर के लिए, 2260। तो कौन ज़्यादा हुई, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड एंड फोर्थ, यानी बी, आप बी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद देखो अब है एस्टेट TGT साइंस 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। ये कह रहा है कि जब हम टेम्परेचर को रेज करते हैं तो इसमें से कौन सा फिनोमिना है जो यहाँ पर आपको इंक्रीजमेंट दिखाएगा, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ वो बढ़ेगा। तो सबसे पहले देखो इवेपरेशन। भाई इवेपरेशन प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि इवेपरेशन होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इवेपरेशन तो हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर कह रहा है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है। ठीक है, सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ क्या होती है, बढ़ती है। कंप्रेशन ऑफ गैस, अरे भाई कंप्रेशन ऑफ गैस, अब मुझे एक चीज़ ये बताओ, ये मान लो ये गैस है, ठीक है, गैसेस में पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, तो टेम्परेचर को बढ़ा दे और यहाँ पे मैंने प्रेशर के लिए मैंने पिस्टन लगा दिया। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे मुझे ये बताओ कि ये पिस्टन क्या यहाँ पे अपना प्रेशर लगा पाएगा, नहीं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी। ये क्या करेंगे, पार्टिकल इस पिस्टन को धक्का मारेंगे, यानी इसको ऊपर की साइड क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो प्रेशर हटेगा। तो ये चीज़ गलत है, पहला ऑप्शन गलत। उसके बाद फिर कहता है बी। बी क्या कह रहा है कि इवेपरेशन, इवेपरेशन तो भाई बढ़ता है। डिफ्यूजन भी क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ डिफ्यूजन बढ़ता है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या था, पार्टिकल्स की जो इंटरमिक्सिंग होती है, दो डिफरेंट टाइप के मैटर के पार्टिकल्स की जो इंटरमिक्सिंग होती है वो डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा। और ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाया था कि जब घर में खाना बन रहा होता है तो उस खाने की स्मेल ऑटोमेटिकली, चाहे हम कहीं पर भी खड़ी हो, कितने ही दूर हो, हमें अपने आप पता चल जाता है कि हमारे घर में क्या बन रहा है, क्योंकि उस टाइम खाने का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो टेम्परेचर ज़्यादा से होने से पार्टिकल्स को एनर्जी मिली, वो बूस्ट हुए, वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गए। यानी डिफ्यूजन क्या होता है, टेम्परेचर के साथ बढ़ता है और घटाने के साथ ही घटता है। एक्सपेंशन ऑफ गैस, अभी मैंने आपको समझाया था डायग्राम से, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस के पार्टिकल्स दूर जाएंगे यानी एक्सपेंड होंगे। तो यही इसका क्या होगा, आंसर। ठीक है,
अब देखो 2021 में ही दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। ये कह रहा है कि जो इवापोरेशन होता है वाटर का वो इंक्रीज होता है अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। किस कंडीशन में वाटर का जो इवापोरेशन होता है वो बढ़ता है। अब भाई मैंने आपको क्या बताया था कि इवापोरेशन पर फैक्टर इफेक्ट बताए थे। सबसे पहला मैंने आपको फैक्टर बताया था सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होता है इवापोरेशन क्या होता है उतना ज़्यादा बढ़ता है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ता है इवेपोरेशन क्या होता है बढ़ता है। ठीक है, अब इसमें सब में सरफेस एरिया और टेम्परेचर की बात की है तो इसका मतलब इवेपोरेशन इसने इंक्रीज होने की बात कही है तो सरफेस एरिया भी ज़्यादा टेम्परेचर भी ज़्यादा। तो किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, बी में, इंक्रीज इन सरफेस एरिया एंड राइज इन टेम्परेचर। तो यही इसका क्या होगा आंसर। उसके बाद 149। अब आप देखो कि 2021 में 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से बने थे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलीज हीट, कि कौन सा प्रोसेस हीट रिलीज करता है। अब देखो पहले उसने एक्सोथर्मिक पूछा था 2023 में, अब ये कह रहा है हीट रिलीज, तो हीट रिलीज तो एक्सोथर्मिक हो गया। तो कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन होता है जब गैसेस स्टेट किस में कन्वर्ट हो, लिक्विड में। और ये कब कन्वर्ट होता है, जब वेपर्स ठंडे होते हैं, ठंडे होने के बाद लिक्विड में। आप अपनी जनरल लाइफ में देखते हो कि जब हम जैसे ये पानी है, मतलब ये गिलास है, इसमें हमने गर्म पानी रख दिया और इसको हमने ढक दिया। 10 मिनट बाद क्या होगा, ये पानी ठंडा होगा, इसका टेम्परेचर भाई कम होगा तो ठंडा होगा। और जब आप इसको हटाओगे ढक्कन को तो ढक्कन के अंदर वाली सरफेस पर आपको पानी की बूंदें दिखेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ से गर्म पानी से पानी के वेपर्स निकल रहे थे वो इस ढक्कन पर जाकर जम गए और जब टेम्परेचर कम हुआ तो वही वेपर ठंडे हो गए और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। तो ये प्रोसेस कंडेंसेशन था। तो इसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना, हीट रिलीज हो रही है। तो कंडेंसेशन कैसा प्रोसेस हो गया, एक्सोथर्मिक, तो ये रिलीज करेगा हीट। वेपराइजेशन क्या होता है, वेपराइजेशन होता है जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। अरे भाई लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए हमें उसको गैस पर रखना पड़ेगा, हमें गैस को ऑन करना पड़ेगा तभी तो जाकर वो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब ये तो हमारा क्या होगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये आंसर नहीं होगा इसका। फ्रीजिंग क्या होता है, जब लिक्विड होता है वो जमता है और सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो ये कब होगा, जब कूलिंग होगी यानी टेम्परेचर कम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी हमारा क्या होगा, हीट को रिलीज करेगा। और फोर्थ है मेल्टिंग में क्या होता है, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। सॉलिड लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा यानी हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड किस में है, डी में। ठीक है, तो ये आपके 2021 में पूछे गए थे, सॉरी 2022 में पूछे गए थे 3 क्वेश्चन। अब है 2021 में देखो यहाँ से फिर क्वेश्चन बना था इसी चैप्टर से, मैटर इन अवर सराउंडिंग। ये कह रहा है कि व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो व्हाट हैपन टू लिक्विड। अब भाई यहाँ पे लिक्विड की बात हो रही है। अब ये कह रहा है कि लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो वो फिनोमेना क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब वो प्रोसेस क्या हो गया, बॉइलिंग। तो जब वेपर प्रेशर लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है तो लिक्विड बॉइल करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो 2021 में ये क्वेश्चन बना था। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला कह रहा है कि मटेरियल एग्जिटिंग एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हैव देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन दैट ऑफ रूम टेम्परेचर। ये बात गलत है भाई। रूम टेम्परेचर पर जो लिक्विड है उस पर जो मटेरियल एग्जिस्ट करेगा तो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम नहीं होगा। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से, लिक्विड का रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, सॉलिड का रूम टेम्परेचर से सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड का भी रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है लेकिन गैसेस का रूम टेम्परेचर से कम होता है। उसके बाद ये बात गलत हो गई। दूसरा कह रहा है कि टू कन्वर्ट ए टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम गिवन टेम्परेचर। अब देखो आपको इसके लिए एक रिलेशन याद रखना है कि जब केल्विन और डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन होता है तो फॉर्मूला याद रखना, केल्विन इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। जब केल्विन स्केल है ना, केल्विन स्केल को जब डिग्री सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना होता है तो 273 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब डिग्री सेल्सियस स्केल है उसको केल्विन में चेंज करना होता है तो 273 को ऐड करते हैं। जैसे मानो मैंने बोला 45 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में चेंज करो तो क्या करोगे भाई, सेल्सियस है इसके साथ तो 45 की वैल्यू को यहाँ रखोगे तो इसमें 273 ऐड करोगे। लेकिन ये कह रहा है कि सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ये बात तो गलत हो गई ना। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। ठीक है, कि केल्विन इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस में 273। ठीक, तो ये बात क्या हो गई, गलत।
तीसरा कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ इस आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, कि जो आइस की डेंसिटी होती है वो वाटर से क्या होती है, कम। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये एक्सेप्शन होता है, ठीक है। ये क्या है, एक्सेप्शन होता है। जो आइस होता है ना उसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उस वजह से इसकी डेंसिटी क्या होती है, वो वाटर से कम होती है। लेकिन जनरली हमने क्या पढ़ा है कि सॉलिड जो होता है उसकी डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होती है। बट यहाँ पे आइस है वो सॉलिड होते हुए भी डेंसिटी कम रखता है, क्योंकि आइस का स्ट्रक्चर केज लाइक होता है, तो उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होती है, तो डेंसिटी कम हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सी। और फोर्थ कह रहा है द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये गलत है, सब्लिमेशन में सॉलिड कन्वर्ट होता है डायरेक्टली वेपर के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। तो आई होप सो आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और अब की बार जो एग्जाम में आया था ना, इसमें वो पूछा गया था कि जो स्टेट को चेंज हम कैसे कर सकते हैं, गैस को लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं, ये कई बार मैंने आपको बता दिया। तो गैसेस का लिक्विफिकेशन के लिए कंडीशन क्या होती है, इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को कम रखना पड़ेगा और प्रेशर को हाई रखना पड़ेगा, तभी गैस का लिक्विफिकेशन होता है। ये अब की बार पूछा गया था, ठीक है। तो आई होप सो आप सभी को ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। और कल मैं आपको कराऊंगी चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। एक एक क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि अभी आपके पास बिल्कुल टाइम बहुत कम है और सिलेबस है वो ज़्यादा है। तो आई होप सो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।